चलिए, हमारी परिचर्चा जारी है कि किस प्रकार से हम धमतरी शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाएं। इसमें जन चेतना आवश्यक हो गई है, हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। ब्रेक के जाने के पहले दीक्षित सर ये चर्चा उन्होंने छेड़ी कि गौ माता पर किस प्रकार से इसका प्रभाव हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दीक्षित सर आप यही बता रहे थे कि किस प्रकार से वो हम अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है भोजन के, उसको झिल्ली में हम डाल के फेंक देते हैं और गाय या कोई भी पशु उसको उस भोज्य पदार्थ को खाने के एवज में वो झिल्ली को भी खा लेती है और उसके कारण से इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये बात करें कि गौ को तो हम माता मान रहे हैं, हिंदू संस्कृति में एक बहुत बड़ा देवी स्थान है। तो हम क्या कहीं ना कहीं से हम झिल्ली का उपयोग करके एक प्रकार से जो गायों पे ये जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पाप के भागीदार भी हम बन रहे हैं यहाँ पर। निश्चित रूप से पाप के भागीदार बन रहे हैं। मैं तमाम गृहिणियों से, माताओं से, बहनों से अपील करूंगा कि वो अपने घर से सब्जी का छिलका, आम का छिलका या इस प्रकार की चीज़ें जिसकी ओर गाय आकर्षित होती है, हरगिज झिल्ली में भर के घर के बाहर ना फेंकें। उस छिलके को खाने के लालच में गाय जो है पॉलीथीन समेत उस चीज़ को खा जाती है, जो उसके लिए बाद में गंभीर बीमारी का कारण बनती है और हम भी उसमें कहीं न कहीं गौ हत्या के भागीदार बनते हैं। नीलेश जी, अक्सर देखा जाता है कि कचरे जहाँ पर गिरते हैं या लोग फेंकते हैं, लोगों में जागरूकता ये हो गई कि नगर पालिका के द्वारा बॉक्स रखा जाता है, उसके बावजूद भी यत्र तत्र फेंक देते हैं और जानवर बेतहाशा से घूमते हैं। तो इन पर लगाम लगाने के लिए क्या कोई पहल नगर पालिका के द्वारा की जाती है? देखिए, ये नगर पालिका कितना भी प्रयास करे, लेकिन जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक नगर पालिका भी असहाय है। नगर पालिका तो सिर्फ न कर सकती कि लोग कचरा फेंकते हैं, चाहे पॉलीथीन में डाल के फेंके, चाहे खुला फेंके। नगर पालिका का काम उनको एक सुविधा देना, सफाई के माध्यम से सफाई करना। लेकिन ये न हो, उसके लिए तो लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा और निश्चित तौर पे नगर पालिका द्वारा इसके लिए अभी अभियान भी छेड़ा जाएगा। हो सकेगा तो हम संभव होगा तो हम पॉम्पलेट के माध्यम से तो हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन इस समस्या से मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि लोग इसमें जागरूक नहीं होंगे। नगर पालिका पर पूरी तरह से निर्भर रहना ये भी थोड़ा सा यानी इसे बढ़ावा देता है। जी जी जी, क्योंकि हम हर व्यक्ति का ये दायित्व तो बनता है, सिर्फ प्रशासन पर ही थोप न रहे, खुद की ही जिम्मेदारी हम जिम्मेदारी। अगर शर्मा जी, ये गौ को हम माता मानते हैं, सबसे बड़ी पूजनीय है आज के, उसके हर प्रोडक्ट, चाहे वो दूध कहें, मल कहें, मूत्र कहें, सारा चीज काम आता है। इवन गोबर को अपन गौरी गणेश के रूप में मानते हैं। तो ये कहाँ तक कि हम गलती कर रहे हैं, आज झिल्ली को फेंक रहे हैं और वो गौ माता उसको ग्रहण कर रही है? अपने स्वयं के शब्दों में कहा कि गाय को हम माता मानते हैं। निश्चित रूप से हमारे धर्म के प्रमुख करपात्री जी महाराज, जिनकी 107वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, उसमें भी स्वामी सदानंद जी ने बात कही कि गौ हमारी माता है और गौओं का जो हरण हो रहा है, गौओं का जो ये बीमारियों के कारण मृत्यु हो रही है, उन सबको रोक लगाने के लिए हमें पुनः उसी संस्कृति में आना होगा कि हम सबसे पहले गौ को माता माने, गौ को हम देवी माने। लेकिन वो संस्कृति न जाने क्यों हमारे संस्कार से अलग हो चुके हैं, उसको लाना होगा। आज हम गौ को एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, दूध के उत्पादन में देख रहे हैं और दूसरे उपयोग में देख रहे हैं। आज आप देखिए कि यहाँ के, मैं धमतरी की ही बात लेता हूँ, इसे अन्यथा न ले जाए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कह रहा हूँ, कि लोग रात को गायों को छोड़ देते हैं और जानवरों को छोड़ देते हैं। नगर पालिका कितना भी चाहे, उसमें नगर पालिका पुलिस विभाग मिलके उसमें दंड भी देते हैं, लेकिन पुनः वो फिर से बाजार में छोड़ दिया जाता है। इसके लिए भी जन जागृति लाना अति आवश्यक है, नगर पालिका के माध्यम से भी, हम सब के माध्यम से भी, कि गौ को माता के रूप में ही देखें और उसका उपयोग हम जरूर करें, लेकिन उसका दुरुपयोग न होने पाए। और रहा सवाल अभी जो दीक्षित सर ने कही कि हम जन जागृति के रूप में माताओं बहनों से ये अपील करें कि वो जो भी खाद्य पदार्थ जो अपशिष्ट है उसको फेंकते हैं, उसे पॉलीथीन में ना करके दूसरे कागज़ में रख दे, ताकि अगर जानवर खाते भी हैं तो उनका पेट, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से उनका लीवर और किडनी खराब हो जाता है, जैसे अभी भी डॉक्टर साहब ने कहा। तो वो जन जागृति बहुत अति आवश्यक है। और विशेष जन जागृति जिनके पास भी गौवें हैं, जो गौ के अपने घर में रखते हैं, अब तो मैं समझता हूँ कि लावारिस वाली बात नहीं रह गई है, उतना ही गायों का उपयोग करते हैं जितना वो अपने घर में उपयोग कर सके। तो उन्हें रात को भी बाहर न छोड़ा जाए, और बाहर छोड़ा भी जाता है तो निश्चित रूप से देखा जाए, जो हम आप लोग जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं,
कि गायें जो है प्लास्टिक का उपयोग करके अपने पूरे बॉडी का दुरुपयोग न होने पाए और उन्हें अकाल मृत्यु को प्राप्त होना पड़े। देखिए सर, जो भी आज गाय पाल रहे हैं या जो भी पशु पाल रहे हैं, उनके पास एक सबसे बड़ी समस्या है कि चारागाह की। वो चारागाह नहीं मिल पा रहा है या उनको हरी घास नहीं दे पा रहे। इस वजह से वो जानवरों को खुले छोड़ देते हैं कि कहीं भी चर के आएंगे और वापस घर तक पहुंच जाएंगे, और वो चारागाह में उनको सही जगह नहीं मिल पाती और वो अपशिष्ट पदार्थों के साथ झिल्ली का ग्रहण कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो गौ मालिकों के क्या दायित्व बन जाता है? देखिए, शहरों में चारागाह की स्थिति तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। आजकल तो गांव में भी चारागाह जो है क्षीण होते चले जा रहे हैं। इसलिए शहर में गोपालन मैं देख रहा हूँ, पहले हर घर में लोग गाय रखते थे, उसकी सेवा करते थे। अब शहरों में लोग इतने छोटे घर में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, बहुत से लोग अब अपने घर में गाय नहीं रखते। केवल कुछ गिने चुने लोगों को यदि अपन छोड़ दें, और ज़्यादातर जो डेयरी मालिक हैं या जो व्यवसाय के रूप में गाय गो पालन कर रहे हैं वही लोग रख रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि गाय की सेवा करना, उसको हरा चारा उपलब्ध कराना, उसके लिए चारागाह उपलब्ध कराना, ये कठिन होता चला जा रहा है। नीरज जी, नगर पालिका की तरफ से भी ऐसा कोई प्रपोजल रहता है कि चारागाह के लिए या और उनको सजा देने के लिए कांजी हाउस भी कई जगह बनाए जाते हैं, तो सजा के तौर पर कांजी हाउस के या चारागाह का प्रपोजल ऐसा कुछ रहता है नगर पालिका की तरफ से? नगर पालिका में कांजी हाउस की व्यवस्था तो है, लेकिन अभी ये अभियान अभी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। बीच में अभियान छेड़ा था और इसके साथ में इस अभियान में नगर पालिका ने ये घोषणा की थी, अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव लाया था और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास भी हुआ था कि जो व्यक्ति यदि ऐसी लावारिस घूमते हुए जानवरों को पकड़ के कांजी हाउस में लाते हैं तो उस पर डॉक्टर साहब ने पुरस्कार की भी घोषणा की थी, लेकिन लोगों में जागरूकता भी नहीं आई और नगर पालिका सिर्फ नियम बना करके उसको पालन करने के लिए कह सकती है, लेकिन हम एकदम से कहें कि लोगों को पकड़ के हम डालते जाएं या पकड़ के हम करवाएं, यह नगर पालिका के लिए संभव नहीं है। आप भी गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि किस प्रकार का दायित्व बनता है? अब इसमें हमने बीच में अभियान भी छेड़ा था कि आप लोगों से जा करके कि भाई आप जैसे आपके यहाँ गौवंश हैं, आप उसका आप दूध ले रहे हैं तो आप उसको खुले में न छोड़ें, आप उसकी व्यवस्था करें, चारा की व्यवस्था करें। और जो खाद्य पदार्थ है जैसे अनाज जैसे हम खाते हैं तो वो गौ माता के लिए ये नुकसानदायक है ये अनाज, क्योंकि उनका तो जो खाद्य पदार्थ है उस खाली चारा है, दाने हैं, पैरा है, ये उनका खाद्य पदार्थ है गौवंश का। लेकिन हम उसको अनाज दे देते हैं, अनाज जो कि उनके पेट में पचता नहीं है। इस संबंध में पशु चिकित्सक से भी मेरी बात हुई थी। जैसे हम घास का टुकड़ा खा लेंगे, काट टुकड़ा खा लिए तो वो ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो पचेगा नहीं और हम कुपोषण के शिकार होंगे। उसी तरह से गौवंश भी अगर जैसे अनाज ज़्यादा मात्रा में खा लेती है तो उसके लिए वो नुकसानदायक है। इसलिए भी हम लोगों से यही अपील करते हैं कि आप खाद्य पदार्थ भी ज़्यादा मात्रा में गौवंश को आप ना खिलाएं, क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक है, पाच्य नहीं है। ये एक रोटी निकालने का प्रावधान इसीलिए किया जी, हम तो 4 रोटी खाते हैं, गाय के लिए एक ही रोटी निकालने का जी बहुत बड़ा पुण्य भी माना जाता है यदि गाय रोटी एक रोटी देना ठीक था जी। अब अपन बचा लेकिन खाद्य पदार्थ हम ज़्यादा मात्रा, किसी के यहाँ से फंक्शन हुआ, चावल अनाज बच गया तो पूरा हम गाय के सामने में रख देते हैं, तो ये उनके लिए आजकल बहुत बड़ी समस्या भी बन गई है कि जब आजकल जो पार्टियों में जो भोज्य पदार्थ बनता है उसको फेंक दिया जाता है और उसको पशुआ खाती है और वहाँ पर कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी से उनको क्या कहेंगे सर जी इस बारे में? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद नगर पालिका से लगभग 40 वर्षों तक जुड़ा रहा। मैंने अभी ये सब प्रयास किए, लेकिन सफलता बहुत मुश्किल जाती है। जैसे अभी नीलेश जी ने बताया कि अब नगर पालिका अभियान तो चला रही है, लेकिन उसमें सफलता जब तक के लोगों को साथ न मिले नहीं हो पाती है। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पंचायती राज संशोधन 74वां जो है वो एक नगर पालिका को विशेष अधिकार, विशेष दायित्व और विशेष कर्तव्य दिया हुआ है। उस कर्तव्य में हमारा दायित्व भी बनता है कि सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं सिर्फ इंसान कहीं ना होकर के जानवरों के लिए भी है। उस पर भी जो जानवर कहना चाहिए लावारिस जानवर है उसके लिए भी नगर पालिका विकास के साधन उपयोग में ला सकती है, उसके लिए फंड इकट्ठा कर सकती है। जो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे संस्थाओं को सहयोग देना चाहती है, जैसे बहुत पहले मैं
यहाँ गौशाला से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देखता हूँ गौशाला भी एक बंद पड़ा हुआ है, नाम मात्र का रह गया गौशाला। तो अब हो सकता है नगर पालिका को इस अभियान में चलाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़े, लेकिन यदि इसको अगर स्वीकार करती है नगर पालिका, जिसके तहत गौ वंश के रक्षा के लिए भी पंचायती राज सेवा में यह अधिकार और कर्तव्य जुड़ा हुआ है, उसको देखें और उसके हिसाब से उसका पालन करें और पालन करवाएं। और सहयोग के रूप में जो डोनेटर है उससे एक राशि भी प्राप्त की जा सकती है, उस राशि को उसी फंड में उपयोग करें जिसमें गायों का कि उसके वंश रक्षा के लिए सदुपयोग किया जा सके, चाहे वो प्लास्टिक रूप में हो, चाहे वो गलत खाद्यान्न के रूप में हो। उसका उपयोग करते हुए नगर पालिका इसको अच्छे ढंग चला सकती है। और इसके लिए मैं निवेदन करूँगा, अपील करूँगा यहाँ की जनता से कि वो नगर पालिका को सहयोग करेगी, और करेगी तो निश्चित रूप से नगर पालिका इसमें आगे बढ़कर सफलता की ओर जा सकती है। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर इन पॉलीथीन के उपयोग से और शहर में जो कचरा आता है उससे बरसात के पहले किस प्रकार के निपटेगी नगर पालिका, और बरसात के समय किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। आप देखते रहिए MG TV।